अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके मैंने पहले आपको 21 तक क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज हम नेक्स्ट 22 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। FOH वेरिएंस एनालिसिस एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ 1 मंथ, annual estimated factory overhead of a company for an expected volume of 60,000 pounds of a product as follow। आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा कि हमें एनुअल एस्टिमेशन उन्होंने सारी उसकी दे दी है। जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड की हमारे पास आ जाती है 4,50,000, वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास आउटपुट इज़ 4,600 पाउंड इन जून एंड एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस आर 1,25,000। रिक्वायरमेंट में हमारे पास ओवरहेड रेट पर पाउंड हमने फाइंड करना है, अंडर और अबव ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, स्पेंडिंग वेरिएंस एंड आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। तो हम इस क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग को चीज़ फाइंड करेंगे वो होगी नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी किस तरीके से फाइंड करेंगे? क्वेश्चन में हमें एनुअल बोला गया है। एनुअल का मतलब है सालाना, और साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी वैसे क्या है? एक्सपेक्टेड वॉल्यूम जो है 60,000। 60,000 को डिवाइड कर लेंगे 12 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी नॉर्मल कैपेसिटी 5,000। फिर सेकंड हम देखेंगे बजटेड फिक्स्ड FOH। बजटेड फिक्स्ड FOH भी इस तरीके से फाइंड किया जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल है फिक्स्ड ओवरहेड 4,50,000। इसको डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 3,75,000। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट हम देखेंगे क्वेश्चन में अवेलेबल है। वेरिएबल ओवरहेड है हमारे पास 1125,000। इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास था एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, यानी कि एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अ कंपनी फॉर एन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम इज 60,000। ठीक है। इसके साथ ये हमारे पास आ गया 18.75। उसके बाद फोर्थ पे आ जाएगा हमारे पास अप्लाइड रेट। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अप्लाइड रेट को फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। उसके मदद से हम अप्लाइड रेट को फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है? बजटेड फिक्स्ड FOH एट नॉर्मल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। बजटेड FOH हमारे पास जो हमने ऊपर फाइंड किया है वो कितनी है? उसकी अमाउंट 37500। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारे पास जो अवेलेबल है
नॉर्मल कैपेसिटी और उसकी जो अमाउंट आ जाएगी वेरिएबल रेट की। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 5000 मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट। नॉर्मल कैपेसिटी 5000। ठीक है, अब जो ब्रैकेट्स में है अमाउंट उसको हम पहले कर लेंगे, मल्टीप्लाई 18.75, ये हमारे पास अमाउंट आ गई। उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 37500, उसको हम डिवाइड कर देंगे 5000, तो हमारे पास आ जाएगा 26.25। ये किस चीज़ की अमाउंट है, ये है हमारे पास अप्लाइड रेट। 26.25 अप्लाइड रेट है हमारे पास। ठीक है, अप्लाइड रेट है 26.25। अगर इसमें से हम माइनस करें वेरिएबल रेट को, यानी कि 26.25 माइनस 18.75, तो हमारे पास आ जाएगा 7.5, जो कि है हमारा फिक्स्ड रेट। एंड 18.75 है वेरिएबल रेट। फिक्स्ड रेट हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, इसलिए इसको पहले ही आप फाइंड कर लें आपकी आसानी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 5th पे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास होना चाहिए एक्चुअल एफर्ट। एक्चुअल एफर्ट हमारे पास और एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, एक्चुअल एफर्ट अगर हम फाइंड चेक करें कि कहाँ पे है, तो क्वेश्चन में देखेंगे हम सबसे लास्ट पे आउटपुट इज़ 46,000, यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी हमारे पास है 4600 पाउंड इन जून। एंड एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी कि एक्चुअल एफओएच जो है हमारे पास है 12,500। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक्चुअल एफओएच। यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गया होगा। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ओवरऑल वेरिएंस। ओवरऑल वेरिएंस को कैसे फाइंड करते हैं, इसके अंदर हमारा फॉर्मूला है अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, जो हमने अप्लाइड रेट निकाला होता है और हमारे पास जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है, इन दो चीज़ों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। अप्लाइड रेट हम पीछे देखेंगे हमारे पास क्या था 26.25 मल्टीप्लाई एक्चुअल कैपेसिटी 4600। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते 26.25 मल्टीप्लाई 4600, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 120750। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास एक्चुअल एफओएच। एक्चुअल एफओएच देख लेंगे हम,
उसकी अमाउंट कितनी है, एक्चुअल एफओएच की अमाउंट 12,500। ठीक है, अब हम इनको कर लेंगे माइनस 12,0750 माइनस 125,000। ये हमारे पास आ गया -4250। जब हमारे पास माइनस में अमाउंट आ रही है तो इसका मतलब है कि ये अंडर अप्लाइड एंड अनफेवरेबल है। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, अंडर अप्लाइड अनफेवरेबल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, उसमें हम देखेंगे स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस किस तरीके से फाइंड करेंगे, स्पेंडिंग वेरिएंस में भी एक फॉर्मूला है, बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। जैसे हमने ऊपर फाइंड किया था अप्लाइड एफओएच, अब नीचे है बजटेड एफओएच। बजटेड एफओएच में हमारे पास जो अमाउंट आनी चाहिए वो बजटेड एफओएच जो हमने पीछे फाइंड की थी, बजटेड फिक्स्ड एफओएच की अमाउंट वो लिखेंगे हम 37500। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे एक्चुअल कैपेसिटी को जो कि है 4600। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल रेट की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, वेरिएबल रेट कितना था, 18.75। इस सब को देखते हैं, 4600 मल्टीप्लाई 18.75 प्लस 37500, तो ये आ गया 123,750। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इसकी अमाउंट एक्चुअल एफओएच की। एक्चुअल एफओएच हमारे पास दोनों में आएंगे, उसकी क्या थी 125,000। इसको हम माइनस कर लेंगे, माइनस 125,000, तो माइनस में इसकी भी अमाउंट आई है 1250। तो ये क्या है, हो गया हमारे पास अंडर अप्लाइड एंड अनफेवरेबल। इस तरह से ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, कैपेसिटी वेरिएंस में हमारी ओवरऑल वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस दोनों की अमाउंट्स आएंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी, इसकी अमाउंट क्या थी 12,750 एंड बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी, इसकी अमाउंट थी 123,750। अब इनको माइनस कर लेंगे, 120,750 माइनस 123,750, तो आ गया हमारे पास -3,000, यानी कि ये भी अंडर अप्लाइड है या अनफेवरेबल है। ओके हो गया। फिर हमने इनकी वेरिफिकेशन करनी है कि हमारा जो क्वेश्चन में सारा सॉल्व किया है वो ठीक भी है कि नहीं, इनकी अमाउंट्स इतनी ही आ रही हैं
वेरिफिकेशन ऑफ ओवरऑल वेरिएंस, जितने वेरिएंस से पहले उनकी वेरिफिकेशन होगी। ओवरऑल वेरिएंस में वेरिफिकेशन ऑफ ओवरऑल वेरिएंस में हमारे पास सबसे पहले आएगी जो हमने फाइंड किया था स्पेंडिंग वेरिएंस की अमाउंट, जो अंडर अप्लाइड थी या ओवर अप्लाइड थी वो, और कैपेसिटी वेरिएंस यानी सीवी की अमाउंट। स्पेंडिंग वेरिएंस की जो थी अंडर अप्लाइड वो था स्पेंडिंग वेरिएंस 50, ठीक है, ये माइनस में था यानी कि अनफेवरेबल था। और सीवी की आ जाएगी, वो थी -3000, ये भी था अनफेवरेबल। अब हम इनको फाइंड आउट करेंगे, -150, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4250, ठीक हो गया, ये इसकी वेरिफिकेशन में आ जाएगा। उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे कैपेसिटी वेरिएंस की। फॉर कैपेसिटी वेरिएंस में हम लिखेंगे जो चीज़ें हमने सारी उसमें फाइंड की थी। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी नॉर्मल कैपेसिटी की अमाउंट थी हमारे पास 5000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी, जिसकी जो थी एक्चुअल कैपेसिटी 4600, ठीक हो गया। 5000 में से 4600 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। अब इस 400 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो हमने पीछे फिक्स्ड रेट फाइंड किया था 7.5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 400 मल्टीप्लाई 7.5 इज इक्वल टू 3000, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल वेरिफिकेशन की हमने वेरिएंस की तो हमारे पास आया 4250, और वेरिफिकेशन ऑफ कैपेसिटी वेरिएंस की हमने फाइंड किया था तो हमारे पास आया था कैपेसिटी वेरिएंस का 3000। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल दुरुस्त हैं, आप इस तरह से ही चेक करेंगे, एंड पे लाजमी इसके भी मार्क्स होते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।